मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के काउंसलर ज्योत्सना विपिन यादव ने पिता के जन्मदिवस को बनाया सेवा दिवस। पिता के जन्मदिन पर जनसेवा की मिसाल। गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा ने पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आरएसएस के दिग्गजों के अलावा भाजपा के दिग्गज नेता मनीष यादव भी उपस्थित रहे। गुरुग्राम के जाने माने व्यवसायी डीपी गोयल के अलावा कई जाने मानी हस्तियों ने की शिरकत। समाज के 36 बिरादरी ने मिलकर ऐसे कार्यक्रम की सराहना। जन्म दिवस बना समाज के लिए प्रेरणा स्रोत। उनके साथ और कोई है? हाँ जी है तो नहीं, वो आगे आए हुए सनातनी पार्षद का अनोखा आयोजन। जहां आमतौर पर जन्मदिन के मौके पर केक और जश्न होता है, वहीं एक सनातनी पार्षद ने अपने पिता के जन्मदिन को जनसेवा का पर्व बना दिया। स्वास्थ्य जांच शिविर, निःशुल्क दवाइयां और भंडारे के आयोजन से इलाके में सेवा की मिसाल पेश की गई। यह तस्वीरें हैं उस सेवा भाव की जहां राजनीति नहीं बल्कि मानवता और संस्कार केंद्र है। सनातनी पार्षद ने अपने पिता के जन्मदिन पर क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन कराया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने ब्लड प्रेशर, शुगर और सामान्य स्वास्थ्य जांच करवाई। इसके साथ ही श्रद्धालुओं और आम नागरिकों के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की गई, जहां सभी वर्गों के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। यह आयोजन यह संदेश देता है कि जन्मदिन केवल व्यक्तिगत उत्सव नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाने का अवसर भी हो सकता है। पार्षद ने अपना उद्देश्य बताते हुए कहा कि पिताजी के संस्कारों से यही सीखा है कि जीवन का असली उद्देश्य सेवा है। अगर इस आयोजन से किसी जरूरतमंद को लाभ मिला तो यह हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी। आज के समय में मुफ्त जांच स्वास्थ्य बहुत बड़ी राहत है। ऐसे काम हर जनप्रतिनिधि को करने चाहिए। पिता के जन्मदिन पर सेवा का संकल्प, स्वास्थ्य शिविर और भंडारे से क्षेत्रवासियों को राहत मिली। जहां आमतौर पर होटल बुक किए जाते हैं जन्मदिन के अवसर पर और केक काटा जाता है, जश्न मनाया जाता है, वहीं एक सनातनी पार्षद ने अपने पिता के जन्मदिवस को जन सेवा का पर्व बना दिया। यह आयोजन आज के पाश्चात्य सभ्यता के लोगों के लिए एक तमाचा और वो नवयुवक जो कि पार्टियों में अपना पैसा बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों को सीख देने वाला कार्यक्रम रहा। यह दृश्य एक जनप्रतिनिधि की सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भावना को दर्शाते हैं। सनातनी पार्षद ने अपने पिता के जन्मदिन को व्यक्तिगत उत्सव के बजाय सेवा दिवस के रूप में मनाया। आजकल के नवयुवक जहां पार्टियों में, होटलों में जाकर जन्मदिन मनाने का कार्य करते हैं, वहीं पर ज्योत्सना विपिन यादव ने समाज को एक सीख देने का प्रयास किया। इस अवसर पर क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर ब्लड प्रेशर, शुगर और सामान्य स्वास्थ्य जांच करवाई। ब्लड डोनेशन कैंप में कई लोगों ने ब्लड भी डोनेट किए। डॉक्टरों द्वारा आवश्यक परामर्श भी दिया गया, जिससे बुजुर्गों और जरूरतमंदों को विशेष लाभ मिला। स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ आमजन के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की गई, जहां सभी वर्गों के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे आयोजन में सेवा, समरसता और मानवीय मूल्यों की झलक देखने को मिली। इस पहल ने यह स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधि की भूमिका केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रवासियों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे एक प्रेरणादायक कदम बताया। इस कार्यक्रम को लेकर आए अतिथियों के क्या विचार थे,
आइए जानते हैं उनके द्वारा उनकी जुबानी। शुभकामनाएं देता हूं मैं पूरे गुनवाल परिवार को, जिस तरीके से ये जन्मदिन मनाया बाबूजी का। इसमें समाज को संस्कारवान बनाने के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है और आज नववर्ष के मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर पे हमारा पूरा समाज इस तरह के कार्यक्रम को अनुसरण करेगा और आने वाले समय में अपने पिताजी के जन्मदिन मनाना, क्योंकि हमने देखा कि बच्चों के जन्मदिन पे लोग जन्मदिन मनाते हैं। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया और इस पे ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप, इसके कार्यक्रम की महत्ता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय बाबूजी का 79th बर्थडे है, उनको शुभकामनाएं देने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर आज पहुँचा था। मुझे बड़ी खुशी है आज नए साल के दूसरे दिन उनके जन्मदिन के अवसर पर परिवार के सब लोगों को मिलने का अवसर मिला और उनके सब शुभकामनाओं के साथ हम ये आशा करते हैं कि उनका जीवन ऐसे ही आगे सुखद रहे और वो हमें आशीर्वाद दे के हम इस तरह आगे बढ़ते रहें। विपिन जी हमारे बहुत मेहनती पार्षद भी हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और हमारे साथी भी हैं। और बाबूजी का सामाजिक कार्यों में बहुत जुड़ाव है। मैं बचपन से बाबूजी को जानता हूँ और उन्हीं के नक्शे कदम पे आगे विपिन जी चल रहे हैं। आज हमारे बाबूजी का जन्मदिन है और इस अवसर पर हेल्थ चेकअप कैंप रखा है और भी कई सामाजिक कार्यों का आज रखा है। मैं अपने पिता परमात्मा से विनती करता हूँ कि बाबूजी को समझ रखें और विपिन जी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ऐसे ही समाज की सेवा करते हैं। धन्यवाद। कामनाएं। सबसे पहले तो मैं सभी अपने शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। और आज यहाँ पे हमारी बहन विपिन जोशिया जी ने जो आज कैंप लगाया है, यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों लोग की तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं अपना चेकअप कराने के लिए। और एक ये बहुत अच्छी मुहिम है कि लोगों को डॉक्टरी फ्री दी जाती है और इलाज भी ट्रीटमेंट वो शुरू करा सकते हैं। धन्यवाद। समाज में जिस तरीके से अपने पिता के जन्मदिन को मनाने का प्रयास किया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा एक संदेश है कि बच्चों को अपने जो माता पिता का वो आदर सम्मान इस तरह करना चाहिए। मैं आज सुबह विपिन जी की बात भी सुन रहा था कि भगवान से पहले भी जो है ना माँ का स्थान है, पिता का स्थान है जी। अच्छा उन्होंने ऐसा जन्मदिन मना के समाज के लिए बड़ा अच्छा संदेश। परमात्मा पिता की और दीर्घायु करे और लंबी आयु दे उनको, अच्छी स्वस्थ सेहत रहे उनकी और परिवार में खुशियाँ खुशियाँ। तो समाज में ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। आज हम अपने माँ बाप के प्रति सम्मान रखेंगे तो एक तरह से वो हमारी भी इन्वेस्टमेंट है। हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो भी हमें ही फॉलो करेंगे। जी, हम अपने माँ बाप का सम्मान कर रहे हैं तो वही सम्मान हमें भी हमारे बच्चों से मिलेगा। जी, अति सुंदर, थैंक यू। देखिए, ये विपिन यादव जी की बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने अपने पिताजी के जन्मदिवस पे इतना अच्छा गेट टुगेदर रखा है, साथ साथ ब्लड कैंप भी रखा है और लोगों के लिए सहयोग भी कर रहे हैं, सहायता भी कर रहे हैं। तो उनके इस कार्य की मैं बहुत भरसर सराहना करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम करा है। सब लोग आप देख रहे हैं कितने खुश हैं, उनके पिताजी के चेहरे पर कितनी अच्छी मुस्कान है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा लोगों को प्रेरणा देने वाला कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। सेवक है। किसके बारे में? अपने हरि सिंह जी। अच्छा, आज जिनका जन्मदिन है? इनका आज 80वां जन्मदिन है जी। 79 पूरे कर चुके हैं। जी। ये हमारे राष्ट्रीय स्वयं सिंह के बहुत पुराने सदस्य हैं। हाँ। इनके एक पुत्र जो हैं वो क्या बोलते हैं उनको, प्रचारक रहे हैं। अच्छा। जो कि बल्कि इन्होंने एक किस्म से अपने देश की सेवा के लिए इन्होंने उनको समर्पित कर दिया है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक जी। और इनके एक जो भाई हैं वो भी एक कर्नल रैंक के थे जी। आर्मी में। उनकी 2-3 साल पहले डेथ हो गई जी। सामाजिक कार्य से तो इनके पुत्र जुड़े ही हुए हैं, विपिन जी 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 उनके पुत्रवधु जो हैं जी पार्षद हैं इस जी। इन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है। फ्री हेल्थ चेकअप करवाया है, भंडारा लगाया है जी। और ताकि सब जो हैं जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं जी, उनको कुछ इनका बेनिफिट मिल सके। अच्छा अच्छा। तो समाज में ऐसे ये एक आदर्श प्रस्तुत हाँ। करते हैं। हाँ, बिल्कुल ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं और ऐसे कार्यक्रम
जो भी अच्छे और हैं वो अंडरप्रिंट हैं उनके लिए करते रहना चाहिए। आपका शुभ नाम? मैं स्टेलर मिगलानी, मैं भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हूँ जी और राष्ट्रीय स्वयं संघ को आपको पता ही है जी देश का निर्माण कर रहा है, समाज का निर्माण कर रहा है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बाबूजी हरी सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ज्योत्सना विपिन यादव जो इस वार्ड की काउंसलर हैं, उनके द्वारा आयोजित मल्टीपल हेल्थ कैंप्स, फ्री कैंप्स जो हो रहे हैं काफ़ी सराहनीय हैं और उसका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और देश की सेवा करते रहे। बहुत बहुत जी, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2026 की। आज हम यहाँ विपिन यादव जी के फादर के जन्मदिन के उत्सव पर आए हुए हैं, नववर्ष पर। यहाँ मैं देख रही हूँ कि विपिन जी ने हर तबके के लोगों को यहाँ बुलाया है। एक अच्छा सा भगवान का प्रसाद का भंडारा चल रहा है, एक तरफ ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, चिकित्सा शिविर चल रहा है और हर किसी वर्ग को उन्होंने पूछा है। तो मैं आज विपिन जी और ज्योत्सना विपिन यादव को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि एक अच्छी सोच को लेकर जो वो चले हैं अपने DLF में और इसके विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और मेरी फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं? जी सर। किसकी प्रेरणा से, कैसे यहाँ पर आना हुआ आपको ब्लड डोनेट करने के लिए? सर मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, आपका किसी गरीब आदमी का ब्लड जिनके काम आ जाएगा, मेरी उससे जी डोनेट में करने में क्या होगा। कोई गरीब आदमी जो भी संस्थान में संज्ञान में जो जी। भी जिसे काम आना चाहिए। हाँ हाँ। तो आज ये ज्योत्सना और विपिन जी ने ये कार्यक्रम रखा जी है, तो उनके पिताजी के बर्थडे के। जी सर। जी जी जी, तो इस वजह से आप लोग आए हैं? जी सर। ठीक है, अति सुंदर। ऐसा कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए। जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत। हम तो कहते हैं को बहुत बहुत धन्यवाद, वो ऐसे करते रहेंगे। हम जैसे भाई गरीब आदमी जी ये बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है और अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का, अलग तरीके का आयोजन है जी। जो बर्थडे जो हम कभी देखते हैं, लोग घूम रहे हैं, मचा रहे अपना अलग अलग बॉलीवुड गानों में गाने का डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जी। लेकिन अगर इस तरीके का अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे हेल्थ भी एक प्रायोरिटी रखी गई है जी। यहाँ पे राम भजन चल रहे हैं जी। और लोगों और इतनी बड़ी गैदरिंग हुई है कि जी। यहाँ पे सब पूरा DLF फेज 2, 3 और बहुत गुरुग्राम की बहुत दूर दूर से लोगों को बुलाया गया है जी। तो ये एक अपने आप में एक अनोखा, आप ये कह सकते हैं कि एक अनोखा सेलिब्रेशन है ये। सेलिब्रेशन है, समाज में सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक आदर्श। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि हाँ यहाँ साइड में हमारे एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक पुस्तक के लिए एक स्टॉल भी लगी हुई है जी जी। वहाँ पे आपको जो संघ के 100 वर्ष हुए हैं जी। इसके बारे में जानकारी दी जा रही है और एक पुस्तक निःशुल्क जो है संघ की तरफ से सभी आगंतुकों को दिए जा रही है। तो ये यहाँ आके बहुत अच्छा लगा हमें और जो ऐसे आयोजनों को बढ़ावा मिल, अच्छा बहुत ही उम्र मिले, हाँ हाँ, प्रसन्न रहे। ऐसे आयोजनों को बढ़ावा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। और जो जैसा कि हम पूरे उसमें देख रहे हैं कि अगर हमें संगठित भारत रखना है जी, अगर हमें भारत को एक करके रखना है तो इस तरीके के हमारा संस्कृति से हमें जुड़ाव हमारा रहना चाहिए और हमें पाश्चात्य सभ्यता को जानने में कोई बुराई नहीं है जी जी। लेकिन उसके अंदर खो जाना ये अपने आप में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना ऐसा चाहिए। नहीं। उसके अंदर ही खो जाएं और हमारी संस्कृति को भूल जाएं। जी जी जैसे कि आप अभी अगर क्रिसमस का देखें तो जी। क्रिसमस का सेलिब्रेशन ऐसा होता है कि वो उसमें हम हमारे वीरों को भूल जाते हैं। नए साल का भी सेलिब्रेशन लोग नए साल का, जबकि हमारा साल है नहीं है जी। हमारा नया साल मार्च में आता है, चैत्र जी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पे हमारा नया साल आता है। जी। तो ये इस तरीके का होते रहना चाहिए और ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और जी ठीक। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मुकुल शर्मा। मुकुल शर्मा जी। जी करते रहते हैं, मतलब पहले भी जब वो अयोध्या का राम मंदिर बना था ना जी। तभी इन्होंने बहुत तगड़ी अच्छी यात्रा निकाली थी, पूरे फेज 2 में सबको जोड़ दिया था सनातन से। जी। तो ऐसे ही आज भी इन्होंने एक किया है कुछ फंक्शन, मतलब परिवार पिताजी के अपने बर्थडे पे सबको एक सनातन से जोड़ने का। जी। राम जी की मतलब प्रतिमा भी लगा रखी है जी। सबने अच्छी तरह मतलब
बहुत बढ़िया मतलब सब कुछ है। समाज में क्या संदेश जा रहा है इसका? आज ये संदेश जाता है कि सब मतलब जो है अच्छा मतलब सनातन का एक वो है मतलब जोड़ने का एक दूसरे से हाँ हाँ कॉलोनी को भी जी जी एक संदेश जाता है कि सब आपस में एक रहे एकजुट होकर। एकजुट होकर। धन्यवाद। संदेश जाता है, सभी मिलते हैं आपस में जी और इससे प्यार बढ़ता है। हिंदुत्व का सनातन लोग आते हैं सभी जी उनमें सनातनियों में एक दूसरे के मिलने की इच्छा होती है जी जी और आजकल लोग सनातन की तरफ मुड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। जी तो ये बहुत अच्छा संकेत है हिंदुस्तान के लिए कि सनातन की तरफ सबका झुकाव होता जा रहा है। तो ज्योत्सना विपिन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? ज्योत्सना जी के लिए हमारा आशीर्वाद है कि वो बहुत आगे जाए और जी। समाज सेवा करती रहे जी ये हमारा आशीर्वाद उनके साथ है। आज विपिन जी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया अपने पिताजी के जन्मदिन के अवसर पर। कैसा रहा ये हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह? ऐसा सनातन के मूल्यों को समाज तक पहुंचाने का ये सही माध्यम है? सबसे पहले तो मैं आपके सुपर नेशन चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूँ। मैं यहाँ पे पवन यादव और अपने पूर्व में जिला मीडिया प्रमुख और अभी वजीराबाद मंडल अध्यक्ष और ग्रीवेंस कमेटी सदस्य हूँ। और आज विपिन भाई ने जो ये इतने हर्षोल्लास से अपने पिताजी का जन्मोत्सव बनवाया है जी। वो मैं कहना चाहता हूँ कि देखो हर बच्चे को अपने बुजुर्गों के लिए करना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे सारे समाज इकट्ठे हुए, पूरी पार्टी के इन्होंने लोगों को बुलाया, आसपास के क्षेत्र से बुलाए। देखो जो आरएसएस के अभी हमारे 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं जी, उसके उपलक्ष्य में जो भाई ने यहाँ पे आरएसएस संघ के भी लोग आए हैं। हाँ हाँ। और जो हमारा यहाँ पे प्रचार चल रहा है अटल बिहारी जी की 100वीं शताब्दी वर्ष चल रहा है जी। तो हम उसके बारे में कहना चाहते हैं कि बड़ा अच्छा है और ये हमेशा ऐसे योगदान करते रहें और इसको बढ़ावा देते रहें ताकि संपूर्ण लोगों तक इसका मैसेज जा सके। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूँ जी। दूसरा जो आज विपिन भाई ने जो आज ये रखा था कि हम लोग चिकित्सा के उसमें हम कामना करेंगे बाबूजी की उम्र बहुत ज़्यादा बढ़े और खुशहाली घर में रहे जी। और रहे भंडारा की एक अच्छा प्रसाद के तौर पर इन्होंने काम किया और सबका आयोजन बहुत अच्छा था। विपिन भैया ने अपने फादर के बर्थडे पे जो सेलिब्रेशन किया है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई सेलिब्रेशन हो नहीं सकता। उसके साथ में उन्होंने राम जी के लिए दीपदान, वैसे आजकल फैशन चल पड़ा है, हम वेस्टर्न कल्चर में जा चुके हैं जी जी। और लोग होटल्स बुक करते हैं, कैंडल्स बुझाते हैं जी जी। और अभी हमने इंडियन संस्कृति हमारी है कि हम दीप प्रज्वलित करें जी। तो ये सबसे अच्छा था। इन्होंने अपने फादर के बर्थडे पे दीप प्रज्वलित का प्रोग्राम करवाया और बहुत अच्छी गैदरिंग थी, सभी लोग इकट्ठे जुड़े तो बहुत ही अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया था। जी जी जी। सनातन धर्म के लिए सबको मिला, प्रोत्साहन मिला और ये दीपदान तो एक बहुत ही बड़ा आजकल के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। राम जी की कृपा सब पे बनी रहे और इसी तरह से प्रोग्राम होएंगे तो सब सीखेंगे आजकल की जनरेशन में। ये भी है कि भाई बच्चों के जन्मदिन तो सभी मनाते हैं, पेरेंट्स का मनाते थे, अपने अगली जनरेशन को एक बहुत बड़ी एक सीख मिली है। अरे वाह। पेरेंट्स का भी मनाओ तो उनको भी खुशी होती है और उन्हीं से ही सब कुछ है। वो है तो आज अपन है, वो नहीं होते तो अपन का। ये बहुत अच्छा काम है पेरेंट्स का। धन्यवाद। मैं मीनाक्षी कलीसा फाउंडेशन से हूँ और आज विपिन जी ने यहाँ बुलाया है उनके फादर का बर्थडे सेलिब्रेट करने और उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है जिसमें हम अपना चेकअप्स करा रहे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस का, फिर उनके लिए यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम है और डिफरेंट यहाँ पे लोग डॉक्टर्स आए हैं, आई चेकअप है, राजीव गांधी हॉस्पिटल की टीम आई है और यहाँ पर ब्लड डोनेशन भी है। तो विपिन जी ने बहुत अच्छे कार्यक्रम कराए हैं आज और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके फादर। आप यहाँ पर कैसे? हमें तनीसा फाउंडेशन से हैं जी। और हम कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाते हैं कम्युनिटी में जाकर। जी। तो आपके फाउंडेशन के बारे में और कोई समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, ये जो डिजीज़ है कैंसर, हम लोग को पता नहीं चलता है। मैं सबको बोलना चाहूँगी कि अपने आप को स्क्रीन ज़रूर कराइए क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जब तक आप उसको स्क्रीनिंग नहीं कराएंगे वो 3rd या 4th स्टेज में पता चलती है और तब तक बहुत लेट हो जाता है। एकता फाउंडेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ जी। मैं एक फौजी हूँ, फौज से रिटायर हुआ हूँ, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ। मैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर RD हूँ। मैं गरीब लोगों के लिए बीच बीच में मेडिकल कैंप करता हूँ और छोड़ दीजिए।
लेडीज़, विडोज़, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, जो भी यूनिफॉर्म में है पुलिस वाले, उन विडोज़ को ट्रेनिंग करके उनको कामयाबी करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, नौकरी दिलवाने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, बच्चों के लिए मदद करते हैं, फीस करने के लिए, फीस देने के लिए, और गरीब बच्चों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए काम करते हैं। आज इस दिन हम मेडिकल कैंप के लिए स्पॉन्सर किया। आज ये किस उपलक्ष्य में आप यहाँ पर आए? यहाँ ब्लड कैंप फ्री ब्लड टेस्टिंग करवा रहे हैं, पूरा टेस्ट। यहाँ का जो डॉक्टर्स मेडिकल से टेस्ट में ब्लड टेस्ट के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, वो कंप्लीट फ्री टेस्ट हम करवा रहे हैं, और कंप्लीट भंडार खाना पीना सब हमारी तरफ से, आपकी तरफ से। तो विपिन और ज्योत्सना जी को आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे, उनके पिता? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज उनके पिताजी का भी जन्मदिन है, और विपिन जी और ज्योत्सना जी ने हमें ये मौका दिया गरीब लोगों के सेव करने के लिए, उनके लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप आप लोगों ने लगा रखा है, ये किसकी प्रेरणा से ये सब कार्य हो रहे हैं? ये हम लोग जो है अभियुक्ता फाउंडेशन की तरफ से गरीबों के लिए, स्ट्रीट ड्वेलर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, जो कि अपने लिए कभी टाइम नहीं निकाल सकते जी, तो उनकी मदद के लिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन सभी का अधिकार है जी, तो उनकी मदद, वो सबकी मदद करते, तो हमने सोचा उनकी भी मदद हम करें। अति सुंदर, अति सुंदर। तो आज यहाँ पर ज्योत्सना जी और विपिन जी के यहाँ आए हैं, उनके पिताजी का बर्थडे है, उसी उपलक्ष्य में सारे कार्य नहीं, वो भी है, वो कोइंसाइड करता है। हमारा तो अभियुक्ता फाउंडेशन का काम चलता ही रहता है। अच्छा, हमेशा चलता ही रहता है। कितने देश में कितनी जगहों पर है ये? हम लोग अभी तो शुरुआत हमने की है गुड़गांव से। गुड़गांव से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे कैंप्स लगते रहे, बहुत दुआएं मिलती हैं लोगों की जी, तो वही दुआएं सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है, इट्स प्राइसलेस जी। थैंक यू। आज मेरी उपस्थिति विपिन जी के फादर के बर्थडे पर है और 2026 के आगमन पर है। मैं सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 2026 सबके लिए बहुत बहुत शुभ निकले। और आज ये जो उत्सव हो रहा है, एक बुजुर्गों का मान सम्मान है। देखिए, अगर हम ही इनकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा सम्मान है और नए न्यू ईयर पे है, और एक समाज को एक संदेश भी दिया जाता है कि भाई बुजुर्गों का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है। इन्हीं के आशीर्वाद से आज हम फल खेल रहे हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा आयोजन है, और मैं विपिन जी को और बहुत बहुत मुबारक और हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पे ज्योत्सना विपिन यादव जी के ससुर जी के जन्मदिन के लिए आए हैं। मैं दिल से दुआएं करूँगी कि अंकल जी को बहुत लंबी आयु मिले और उन बड़ों का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। आज विपिन जी ने और ज्योत्सना जी ने बहुत ही भव्य आयोजन किया है। साथ ही मैं देख रही थी कि उन्होंने ब्लड कैंप भी लगाया हुआ है, और नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी पूजा से और बड़ों के आशीर्वाद से की है। भगवान उन सबको खूब उन्नति प्रदान करे। डॉक्टर साहब, आप स्पेशलिस्ट किस चीज़ के हैं? हम ओरल कैंसर जो होता है उसका हम कैंसर देखते हैं। हम राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से आए हैं जी। जो तनीषा फाउंडेशन है, उन्होंने हमारे साथ एसोसिएट होकर, और जो निगम पार्षद जी हैं उनके साथ मिलकर ये कैंप करा है। और जो हम देख रहे हैं, मुंह का जो कैंसर होता है जी, ओरल कैंसर बोलते हैं, उसकी हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। ओरल कैंसर किन किन विषयों से हो सकता है? देखिए, मुख्यतः जो ओरल कैंसर के कारण है, 90% जो है बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, हुक्का, जी, यही जो हैबिट्स हैं यही कैंसर कॉज करती हैं। तो हुक्का तो हरियाणा की शान है जी, तो आप गुस्ताखी नहीं कर रहे हरियाणा की शान में ये बोलकर? नहीं, रेगुलर स्क्रीनिंग आप कराएं। जो हुक्का लेते हैं वो कहते हैं प्रोमिनेंट हैं उस चीज़ के लिए, तो कोशिश ये करें कि अगर हम हुक्का की हैबिट है धीरे धीरे उसको हम कम करें, क्योंकि नुकसान वो कहीं ना कहीं हमारे कर ही रही है। तो जितना हो सके उसकी हम रेगुलर स्क्रीनिंग कराएं, ऐसे कैंप्स रेगुलर हों, और वहाँ पे हम इस चीज़ की जांच करवाएं कि हमारे मुंह तो विपिन जी और ज्योत्सना जी ने जो ये किया है, ये ऐसे कार्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अभी हमने 100 से प्लस यहाँ केसेस देखे, जिसमें से 8 से 9 केसेस प्री कैंसर स्टेज, जो कैंसर से पहले की स्टेज है, यहाँ पर अभी यहाँ पाए गए हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव की वजह से, वरना उनको अगर ये शिविर ही ना होता तो पता ही नहीं चलता कि उनके मुंह के अंदर कैंसर पनप रहा है या भविष्य में कैंसर हो सकता है। जी जी, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जाता है आप इन दोनों को कि भाई अपने पिताजी के इतने अच्छे बर्थडे के उपलक्ष्य में इतना अच्छा शिविर का ऑर्गेनाइजेशन कराना है। सबको प्रेरणा लेनी चाहिए जी, कैसे हम मेडिकल कैंप के थ्रू कैसे लोगों को बचा सकते हैं जी। ओके, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश है। थैंक यू।